बाजार एक वो जगह है जहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, उसकी इतनी औकात नहीं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा, तो बाजार के पास बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन फिर एक बार के लिए और एक चीज समझ लेना, कान खोल के समझ लेना, राम मंदिर को तोड़ने की बात जो कर रहा है, मोदी जी से पहले तुम्हारे पिछवाड़े हम लाल कर देंगे। मोदी जी को पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। राम के मंदिर के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जिसने मेरे राम को गाली दी वो राम मंदिर आ जाएगा, किसी कीमत भी नहीं आ पाएगा। मुसलमान और कौन मुसलमान जहां जाते हैं वहां मुसलमानों ने सब कुछ किया है। इस पूरी पृथ्वी का नाश करने वाले मुसलमान हैं। 24 वकील खड़े कर दिए लोगों ने, 24 वकील खड़े कर दिए। और क्या कहते हैं पप्पू यादव कह रहा था मैं कि जब मंदिर में कोई युवक जाता है तो लड़की छेड़ता है। बताइए, क्या आप किसी लड़की छेड़ी आपने किसी मंदिर में? वो ऐसी बातें करते हैं। तो वो कोई गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वो एक विशेष धर्म से आते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो एक मुसलमान है, वो खान है, पारसी है या क्रिश्चियन है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, समझिए ना। इस्लाम ने जो भी किया सब कॉपी किया है। टोपी लगाने कहां से सीखा? यहूदी से। नमाज पढ़ना कहां से सीखा? यहूदी से। खतना कहां से करना सीखा? यहूदी से। इनका अपना कुछ है नहीं, ये जहां जाते छीन लेते हैं उसको। यहां आए थे मुगल, वो तो कुछ डरपोक कायर तलवार की दम पे सलवार पहनने वाले लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो नहीं होते इस देश के अंदर ये मुगलों की औलादें घूम नहीं होती। मोहम्मद की जो नवासे थे उसे किसने मारा था जानते हैं आप? मुसलमानों ने खुद ने मार दिया, समझे। उसकी बेटी किसने मारा? मुसलमानों ने। मोहम्मद साहब के परिवार को खत्म करने वाले खुद मुसलमान थे, समझ गए आप। उसके बाद फ्रांस में कौन मर रहा है? मुसलमान। श्रीलंका में कौन मर रहा है? मुसलमान। ब्रिटेन में बम धमाके कौन कर रहा है? मुसलमान। अमेरिका में धमाके कौन कर रहा है? मुसलमान। भारत के अंदर मेवात में मर्डर कौन कर रहा है? मुसलमान। मुजफ्फरपुर में दंगे कौन कर रहा है? मुसलमान। हर जगह तो मुसलमान है, हिंदू कहाँ है? हिंदू को भी देखा है, ये 3000 रुपए की बैट लेके फट जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है। और जब मरते हैं ना तो उससे अब अल्लाह दिखाई देंगे, वहां दिखते महादेव। वो आप कौन? मैं महादेव। अरे हमें अल्लाह के पहचान है, अल्लाह नहीं है, हम ही सब कुछ है। तो महादेव के अलावा कोई दूसरा कोई और एंटिटी है ही नहीं। तो आज 37 किलोमीटर पर डे किलोमीटर सड़क बन रही है। क्या वो मुसलमान को वोट बोला जाता है कि मुसलमान तू नहीं चलेगा या क्रिश्चियन तू नहीं चलेगा? सबके सड़क बनाई है। 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए गए। क्या पूछ के दिए तेरा नाम क्या इस्लाम है? ऐसा नहीं है। मोदी जी सबका विकास किया हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। कांग्रेस ने जो प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन है वो ठुकरा दिया है। अब इसे कैसे? देखिए, कांग्रेस के अंदर प्राण बचे नहीं है, ना उनकी प्रतिष्ठा बची, ना उनके अंदर प्राण है ना प्रतिष्ठा है। तो कैसे आएंगे? जो राम को काल्पनिक कह रहे थे वो किस मुंह से आएंगे? थोड़ी शर्म है उनमें, इसका मतलब थोड़ी शर्म है, इसी वजह से नहीं आ रहे। और आने भी नहीं चाहिए। जिसने मेरे राम को गाली दी वो राम मंदिर आ जाएगा, किसी कीमत भी नहीं आ पाएगा। हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, समझे ना। मुंह में अल्लाह और बगल में छुरी, समझे ना। तो ये कांग्रेस की कांग्रेस शुरू से ही ये काम कर रही है। वो सनातन को खत्म करने के प्रयास कर रही है, वक्फ बोर्ड बना के, ठीक है, 370 लागू करके, 35 लागू करके, सिखों का हत्याकांड करके। उसको भारत की एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे वो लोग। अच्छा, पहले अभी आप कह रहे हैं कि उन्हें आना भी नहीं चाहिए, तो उन्हें इनविटेशन क्यों दिया? अरे हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास। अरे क्यों मोदी जी गधों का विकास नहीं करते कभी भी? क्यों कर रहे हो विकास? आपके इतने अच्छे संस्कार होने चाहिए, मैं मानता हूँ। इतने अच्छी बनिए मत कि ऐसे लोगों को आप बुलाएं। हमारे मोदी संस्कारी हैं, वो अपनी माता के लाल हैं, देश के भक्त हैं, देश के लाल है। वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सबको बुलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ रहे। कल कोई बोलेंगे हमें बुलाया नहीं था जी, अब बुला रहे तो कह रहे हम आएंगे नहीं जी। ये इनको विरोध करना है, इनको मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है। इसलिए मोदी जी ने बुला लिया कि चलो ठीक है, ये भी तो अपने देश के वासी हैं, भटके हुए हैं, लेकिन बुला लो, राम सबके होते हैं, इसलिए बुला लिया गया उनको। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर इसी पॉइंट पर आकर तो कांग्रेस ये कहती है, आरएसएस और बीजेपी इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। राजनीति का असली शब्द ये होता है कि सब जितने भी समुदाय हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसके बारे में सोचना। कांग्रेस ने कभी राजनीति करी नहीं, बीजेपी राजनीति कर रही है। वो सबका साथ सबका विकास। आज 37 किलोमीटर पर डे किलोमीटर सड़क बन रही है। क्या वो मुसलमान को वोट बोला जाता है कि मुसलमान तू नहीं चलेगा या क्रिश्चियन तू नहीं चलेगा? सबके सड़क बनाई है। 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए गए। क्या पूछ के दिए तेरा नाम क्या इस्लाम है? ऐसा नहीं है। मोदी जी सबका विकास किया हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं किया, तो कांग्रेस तो ऐसी बातें करेगी नहीं। फिर वही बात है ना कि राम का नाम लेकर राजनीति क्यों? राजनीति राम का नाम लेकर क्यों की जा रही है? कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। कहाँ कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। ये तो हमें लग रहा है फालतू की बात। बोला ना कि मोदी जी हैं, मोदी जी इनविटेशन। सर, ये तो वही वाली बात होगी ना कि मैं सामने एक लड़की को देख रहा हूँ,
ठीक है, वो लड़की मुझे देख रही है, लड़की देख रही है कितना कमीना कमीना लड़का है, ठीक है, और मुझे लड़का लड़की मुझे देख रही है। तो ये मेरी मनोदशा है, ये कांग्रेस की मनोदशा है। ये तो मंदिर बनना ही था, राम मंदिर बना दिया गया, 24 में तैयार हो रहा है। 24 में तैयार क्यों हो रहा है? क्योंकि 24 मोदी जी का लकी ईयर है, इसलिए उन्होंने तारीख 2024 रखी, समझिए ना, इसलिए रखी है। राम मंदिर की जो जब तारीख रखी, जो बना मतलब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख रखी है 2024, वो इसी वजह से रखी है क्योंकि शनि का दिन है, हमारे मोदी जी का स्वामी शनि ही है। तो ये कोइंसिडेंस है कि इसी समय पे हो रहा है। हमारे मोदी जी कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो जब गुजरात गए थे, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही खत्म कर दिया ना, किया कि नहीं किया? पहले कितने झगड़े होते थे, वहां ऐसा शांत किया मोदी जी ने, ऐसा पानी डाला, सब शांत हो गया, पूरे भारत में शांत कर दिया। तो मोदी जी और बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, बड़ी अच्छी पार्टी है हमारी। नहीं, पार्टी तो अच्छी है, उसमें वो आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हिंदुओं को इस तरीके से हिंदुओं की जो आस्था है उस पर लात मार देना, उसको ठुकरा देना, वो कहां तक सही है? किसने लात मारी है? कांग्रेस पार्टी ने। वो तो लात मारेगी। अरे जो गजवा हिंद कर रहे हैं वो लात नहीं मारेंगे? अरे भाई साहब, वो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, गजवा हिंद कर रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे भारत में जितनी भी जमीन है, तीसरे नंबर की वक्फ बोर्ड की है, किसने अनुमति दी थी उसको? कांग्रेस ने दी थी। क्या बीजेपी ने दी थी? नहीं दी थी बीजेपी ने। 370 लागू कर दिया टेम्परेरी, क्यों नहीं हटाया 17 साल से? तो कांग्रेस की मनोदशा यही है कि पूरे भारत के अंदर विशेष धर्म वालों को अधिकार दे रहे, बाकी से का विकास करने की बात ही नहीं कर रहे। वो उनको पता है कि राम का नाम जहां फैल गया, पूरे भारत में सनातनी योद्धा बाहर निकल आएंगे और देश की प्रगति की तरफ बढ़ेगा। इनको नहीं करनी पकड़ती है, इनको राज करना है, इनको मुसलमानों के नाम से खाना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसी वजह से राम के नाम से चिढ़ते हैं। राम के नाम पे कह रहे थे कि 24 वकील खड़े कर दिए लोगों ने, 24 वकील खड़े कर दिए। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पप्पू यादव कह रहा था मैं कि जब मंदिर में कोई युवक जाता है तो लड़की छेड़ता है। बताइए, क्या आप किसी लड़की छिड़ी आपने किसी मंदिर में? वो ऐसी बातें करते हैं। तो वो कोई गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वो एक विशेष धर्म से आते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो एक मुसलमान है, वो खान है, पारसी है या क्रिश्चियन है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, समझे ना। तो उनकी कोई जात का पता नहीं है। तो सबसे पहले उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे के धर्म को गाली देने वाला इंसान भी सबसे विधर्मी कुकर्मी होता है, ये बात समझ लीजिएगा। अच्छा, अगर बाबर की मजार पर जाया जा सकता है तो राम मंदिर वो क्यों नहीं जा सकते, मुझे ये बताइए। देखिए, हिंदू शैव विष्णु होता है, हिंदू सभी धर्मों का आदर करता है। कितने लड़के होते हैं, कितने लड़कियां होते हैं जो मजारों पे जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि उनको अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हम क्या कहते हैं, गुरुद्वारे के सामने मत्था टेकते हैं, कुछ बच्चे मजार भी पे जाते हैं, हालांकि नहीं जाना चाहिए। मजार एक वो जगह है जहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, उसकी इतनी औकात नहीं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। तो मजार के पास बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम शैव विष्णु हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन विशेष धर्म वाले कहते हैं कि हमारे धर्म को मानो। हम कौन है विशेष धर्म? मुसलमान। और कौन? मुसलमान जहां जाते हैं वहां मुसलमानों ने सब कुछ किया है। इस पूरी पृथ्वी का नाश करने वाले मुसलमान हैं, आपको पता है। देखिए, मोहम्मद की जो नवासे थे उसे किसने मारा था जानते हैं आप? मुसलमानों ने, खुद ने मार दिया, समझे। उसकी बेटी किसने मारा? मुसलमानों ने। मोहम्मद साहब के परिवार को खत्म करने वाले खुद मुसलमान थे, समझ गए आप। उसके बाद फ्रांस में कौन मर रहा है? मुसलमान। श्रीलंका में कौन मर रहा है? मुसलमान। ब्रिटेन में बम धमाके कौन कर रहा है? मुसलमान। अमेरिका में धमाके कौन कर रहा है? मुसलमान। भारत के अंदर मेवात में मर्डर कौन कर रहा है? मुसलमान। मुजफ्फरपुर में दंगे कौन कर रहा है? मुसलमान। हर जगह तो मुसलमान है। हिंदू कहाँ है? हिंदू को भी देखा है, ये 3000 रुपए की बैट लेके फट जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है। और जब मरते हैं ना तो उससे अब अल्लाह दिखाई देंगे, वहां दिखते महादेव। आप कौन? मैं महादेव। अरे हमें अल्लाह के पहचान है, अल्लाह वल्लाह नहीं है, हम ही सब कुछ है। तो महादेव के अलावा कोई दूसरा कोई और एंटिटी है ही नहीं। तो इनको ये मरने के बाद पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया, जो ये कह रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछना, हम तो नहीं पूछेंगे। तुम प्रूफ दिखा दो अल्लाह है, हम तो दिखा देंगे शिव जी का प्रूफ। हर जगह शिवलिंग निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में शिवलिंग निकल रहे हैं, या विष्णु जी के मंदिर निकल रहे हैं, या गणेश का मंदिर निकल रहा है, या कार्तिक का मंदिर निकल रहा है। अल्लाह का कोई मस्जिद निकला? नहीं निकला। 1400 साल से पहले से कोई मतलब ही नहीं था। और इस्लाम ने जो भी किया सब कॉपी किया है। टोपी लगाने कहाँ से सीखा? यहूदी से। नमाज पढ़ना कहाँ से सीखा? यहूदी से। खतना कहाँ से करना सीखा? यहूदी से। इनका अपना कुछ है ही नहीं, ये जहां जाते छीन लेते हैं उसको। यहाँ आए थे मुगल, वो तो कुछ डरपोक कायर तलवार की दम पे सलवार पहनने वाले लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो नहीं होते इस देश के अंदर, ये मुगलों की औलादें घूम नहीं होती। और कितने मुसलमान तो खुश है ना कि राम मंदिर बन रहा है। कौन खुश है? अरे भाई साहब कहते हैं जैसे हमारी सरकार आएगी हम तोड़ देंगे। ये कह रहे हैं ना
इनके बच्चे भी कह रहे हैं, इनकी औरतें भी कह रहे हैं, इनके मर्द भी कह रहे हैं, बुढ़े बुढ़े कह रहे हैं, जिसके पैर कब्र में लटक रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी, हम तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली, तुम्हारी सरकार चल जा चुकी है, वो बहुत दूर जा चुकी है, वो मंगल ग्रह से भी दूर जा चुकी है, अब किसी कीमत पे नहीं आने वाली। और एक बार के लिए और एक चीज समझ लेना, कान खोल के समझ लेना, राम मंदिर को तोड़ने की बात जो कर रहा है, मोदी जी से पहले तुम्हारे पिछवाड़े हम लाल कर देंगे। मोदी जी को पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, राम के मंदिर के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं।